गुना से सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट रिक्त घोषित हो गई है। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि इस सीट पर किसे मौका मिलेगा, क्योंकि विधानसभा में संख्या के हिसाब से सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है। एक रिपोर्ट। सिंधिया की राज्यसभा सीट पर किसे मौका? एक सीट पर 4 दावेदार। उपचुनाव में बीजेपी से कौन उम्मीदवार? इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। पहली बार वो राज्यसभा से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार गुना से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। अब उनकी राज्यसभा सीट भी रिक्त घोषित हो गई, जिस पर उपचुनाव होगा। लेकिन इस सीट पर 4 दावेदार नजर आते हैं। सवाल ये कि इस बार किसको मौका मिलेगा, क्योंकि विधानसभा में संख्या के हिसाब से खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय है। हालांकि नए राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 2 साल का ही रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेती है। इस तरह के जो भी निर्णय जिस समय लेने की आवश्यकता होगी, सामूहिक नेतृत्व कार्यकर्ताओं के आधार पर निर्णय लेगा और दायित्व जिस कार्यकर्ता को दिए जाना होगा वो तय करेगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी एक बार फिर जाति समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सभा में पूर्व सांसद केपी यादव को दिल्ली ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा यादव को राज्यसभा का टिकट दे सकती है। हालांकि इस पर बीजेपी की अलग राय है। तो नरोत्तम मिश्रा जी का जो दावा है वो उनका मजबूत दावा है, क्योंकि उन्होंने न्यू एंट्री को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी और कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोगों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और जो जीत हुई है भाजपा की, उसमें कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का योगदान है। तो वो तो एक दावेदार हैं। केपी सिंह को केवल इसलिए दावेदार माना जा रहा है कि वो सिंधिया की सीट खाली हो रही है, तो वो भी हो सकते हैं। और पार्टी के पास बहुत सारे कास्ट इक्वेशन है कि आपको किस वर्ग से देना है। आइए अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा की सीट पर कौन कौन दावेदार हैं। पहला नाम गुना के पूर्व सांसद केपी यादव का है। इनका टिकट काटकर बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंडिडेट बनाया। केपी से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य हार चुके हैं। उस समय सिंधिया कांग्रेस में थे। केपी यादव को लेकर अमित शाह भी संकेत दे चुके हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। दूसरे दावेदार हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम राज्य सरकार में मंत्री रहे, ब्राह्मण चेहरा है और अमित शाह के करीबी हैं। इस लोकसभा चुनाव में वो न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक भी रहे हैं। तीसरे दावेदार हैं विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव। ये ब्राह्मण चेहरा है और पार्टी ने इस बार टिकट काटकर शिवराज को उम्मीदवार बनाया था। दावेदारों की रेस में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का नाम है। वो ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। महाराष्ट्र भाजपा के सह प्रभारी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।